साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी के बीच में एक जबरदस्त जानकारी लेकर आप सभी के बीच में जो है हाजिर हुआ हूं। जानकारी होने वाली है डबल आई के अंदर हाल ही में कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की वैकेंसी, जिसका कंप्लीट जो है हमने वीडियो नोटिफिकेशन का जो है कंप्लीट पोस्टमार्टम किया था। उसके बाद हमने सिलेबस का भी एक वीडियो डाला जिसमें कंफ्यूजन था कि क्या फायर के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, सिलेबस में क्या होगा। तो उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे आई बटन पे, वहां पे जाकर देख सकते हैं, वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। आज थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि यदि हम सिलेक्टेड हो जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन तक हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या काम हमें करना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या है कि काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फायर सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि इस पोस्ट के ऊपर क्या होता है, किस तरीके का काम होता है, बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में कि सैलरी जो है वो कितनी मिलेगी। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें तो इसका हमने नोटिफिकेशन के अंदर भी बता दिया, लगभग 80-90,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। लेकिन प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, कब तक क्या क्या मिलेगा हमें, पे स्केल के अंदर कैसे क्या ग्रोथ होगी, सारी चीजों के बारे में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। जो प्रोफाइल यकीन मानिए बहुत डिटेल में हमने तैयार करी है। डबल आई के पास क्या क्या जो है सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के ऊपर कैसे काम करना पड़ता है, क्या आपका किस तरीके से काम होगा, कितना रिस्की है नहीं है, सारी चीजों के ऊपर जो हम चर्चा करने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप इस डबल आई की तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त या जानकार रिश्तेदार कर रहा है, इस वीडियो का उन लोगों तक जो है भेजना ना भूले, जरूर उनके पास भेजिएगा। और अगर आप नहीं भी लग रहे हैं, नहीं भी तैयारी कर रहे, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत से हम तैयार कर रहे हैं वीडियो। हमेशा सपोर्ट देते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, वीडियो को सभी दोस्तों तक जो है शेयर कर दीजिएगा। और वॉच टाइम यानी वीडियो जो है कंप्लीट जो आप देखा करिए। आप आधा वीडियो देखते हैं, समझ में नहीं आता है, या फिर आप मुझे कमेंट करते हैं या कॉल करके बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, तो वीडियो के अंदर हम पूरी चीजें रखते हैं। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज जो है आप उसके अंदर ही सारी चीजों को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो देखिएगा, जब वो एक सुनहरा पल आप सभी के बीच में होगा जब आप सफलता अपनी जो है पूरी कर चुके होंगे। अब इस प्रकार से एज ए जूनियर असिस्टेंट फायर फाइटर्स बन के जो है कहीं ना कहीं पे भी आपकी ड्यूटी जो है वो लगने वाली। इस तरीके के एडवांस लेवल के वहां पे फायर टेंडर होते हैं जिनको क्रैश टेंडर्स बोला जाता है। इस प्रकार की जो आपकी जॉब होने वाली है, ऐसे गियर्स आपके, ऐसे ड्रेसेस मिलने वाली। और इकलौते बात करें तो आप एयरपोर्ट के ऊपर जो है कुछ चुनिंदा लोगों के अंदर होंगे जो एयरपोर्ट के अंदर जॉब करते हैं, और हाई लेवल की एक जॉब होती है। आप लोगों की जान बचाते हैं। काफी बार आपने देखा होगा कि एयरप्लेन्स जो होते हैं वो लैंडिंग करते समय या उड़ान भरते समय क्रैश हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, उनके अंदर आग लग जाती है। उस समय ये जो योद्धाज होते हैं, ये आप जैसे हमारे जैसे लोगों की जान बचाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक शेड्यूल बनता है। साथ ही साथ आप भी उन चुनिंदा लोगों में जो है शामिल हो जाएंगे जो ऐसा नेक काम करते हैं और बहुत ही अच्छी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे टेंडर्स होते हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। तो फरवरी जो है, आप सभी को पता है, फरवरी 4 फरवरी से इसके फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुके हैं। ठीक है, और 5 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली। तो सबसे पहले तो जो विद्यार्थी फॉर्म भर दिए, अच्छी बात है, नहीं भरे फटाफट से जाइएगा ऑनलाइन, अपना ई-मित्र के द्वारा जो फॉर्म भरिएगा। डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से अपलोड करने, सही तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी को पता है कि या तो आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, या 10th पास के साथ में कोई भी 3 ईयर का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम आपका होना चाहिए। ठीक है, 12th पास नॉर्मल है तो चल जाएगा। साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। या फिर आप मीडियम मोटर व्हीकल लाइसेंस, साथ में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस, या फिर लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर ये क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करते हैं तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, यानी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सभी को पता है, सबसे पहले क्या होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 50% जो है उसके बारे में मैंने बताया, 50% में अलग आएगा। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, जिसके अंदर आपका जीके आएगा, जीएस आएगा, इंटेलिजेंस आएगा, ठीक है, साइंस आएगी, इंग्लिश वगैरह सारा सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका डीवी होगा, आपका फिजिकल पीईटी पीएमटी होगा। ठीक है, और आपका ड्राइविंग से रिलेटेड जो है वो चीजें भी होने वाली है। ठीक है, ये सारा चीजें होंगी। मेरिट लिस्ट की बात करें तो सीबीटी के बिहाफ पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। ये सिर्फ क्या है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स आपको लाने हैं, बस सिर्फ पास होना है। अगर आपके फाइनल मेरिट की बात करें तो सीबीटी के बिहाफ पे जो है वो बनने वाली। अगर आप चाहेंगे इसका और डिटेल वीडियो, कैसे क्या होगा, कैसे क्या कट ऑफ निकलती है, सारी चीजों के बारे में बात कर लेंगे। पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी, सभी चीजों के बारे में अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस डालें तो हम जरूर जो है वीडियोस डाल देंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, फॉर्म आप जो है फटाफट से अपना फॉर्म डाल देंगे।
अब बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स की, यानी जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं देन उसके बाद में आपके को ट्रेनिंग सेंटर्स जो होते हैं वो कहाँ होंगे और कैसी आपकी ट्रेनिंग्स होंगी उसके बारे में हम बात करें। तो टोटल जो है अगर बात करें तो यहाँ पे 16 जो है 18 वीक्स का आपका क्या होने वाला है, टोटल जो है आपका ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, 18 वीक्स का टोटल ट्रेनिंग होने वाला है, जिसमें 16 वीक्स की जो ट्रेनिंग है वो तो होगी आपकी फायर ट्रेनिंग सेंटर एफटीसी जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर होने वाली है। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर आपकी होने वाली। बाकी जो 2 वीक्स की स्पेशल ट्रेनिंग होती है वो एफटीसी कहाँ होगी भाई, वो होगी कोलकाता के अंदर। कहाँ होगी, कोलकाता के अंदर होने वाली। ये आपका वहां का ट्रेनिंग सेंटर है कोलकाता। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर्स जो थी तान्या सान्याल, इन्होंने भी जो है वहीं कोलकाता से ही क्या किया है, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है और ये गौरव उन्होंने हासिल किया है। तो आप भी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर जो है शामिल हो जाए। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे 2 वीक में स्पेशल ऐसा क्या होगा, तो आपके जो हैवी ड्यूटी लाइसेंस है या हैवी आपका जो क्या है, हमारे जो क्रैश टेंडर्स होते हैं, हैवी टेंडर्स जो है या हैवी व्हीकल्स जो है उनको चलाने की या उनकी रिपेयरिंग की या उनके मेंटेनेंस की जो है वो आपको ट्रेनिंग यहाँ पे मेंटेनेंस की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और साथ में ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, आपके पास हैवी लाइसेंस मांगा है तो इसलिए कि आपको गाड़ी चलानी, लेकिन वो टेंडर्स जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनको किस प्रकार से चलाना है, उनमें कोई दिक्कत आ जाए तो कैसे आप ठीक करेंगे, रिपेयरिंग मेंटेनेंस क्या होगा, ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्या होगा, ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरीज की। ठीक है, सबसे अच्छी चीज यही होने वाली है सैलरीज। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड की बात करें, ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रेनिंग पीरियड्स की बात करें तो कितना होता है भाई, 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, सैलरीज की बात करें तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपए क्या मिलने वाला है, बेसिक पे यहाँ पे आपको मिलने वाला है 25,000 रुपए। कितने दिनों तक, 1 साल तक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक दिक्कत इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि 1 साल का टाइम में आपको दिया जाता है, वहां पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अलग से एक आपको लेना पड़ता है जब आप ट्रेनिंग करते हो, यानी वहां पे एक एग्जाम लगता है, वो आपको पास करना कंपलसरी है। अगर आपने वो पास नहीं किया तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। जब तक वो आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका लगातार ये 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। आपका जो सैलरी है वो ये सब कुछ यही इतना ही है रहने वाला है, यानी 25,000 रुपए आपकी बेसिक पे यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ये सैलरी की बात करें। अगर आफ्टर प्रोबेशन की बात करें तो आफ्टर प्रोबेशन के बाद में 35,000 रुपए आपकी बेसिक पे होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पर्क्स हैं एक्स्ट्रा जो आपने रिक्रूटमेंट में भी पढ़े हैं, एचआरए वगैरह है, ठीक है, मेडिकल अलाउंस है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है इंक्रीमेंट लगते हैं वो सारे, यानी घुमा फिरा के बात करें तो 70 80 85 के आसपास आपकी कंप्लीट यहाँ पे सैलरी पहुंचने वाली है। कब, 1 साल के बाद, प्रोबेशन के बाद। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे एक बॉन्ड भी आपको भरना पड़ेगा। बॉन्ड आपने देखा होगा, उसमें स्पेशली दे रखा है कि आप जो है 2 साल तक ड्यूटी नहीं छोड़ सकते, यानी आप जो इस जॉब से रिजाइन देना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो दो साल तक नहीं छोड़ सकते। उसके लिए लगभग शायद 2 से 3 लाख ऐसे कुछ करके जो है कंप्लीट उसमें अलग अलग टाइम का एक बॉन्ड यानी पैसा आपको भरना पड़ेगा, अगर आप उसको पहले टाइम से पहले यानी 2 साल से पहले अगर छोड़ते हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपका एज ए फायर फाइटर बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसके बाद यदि छोड़ते हैं तो उनके नुकसान के लिए बात है, तो बॉन्ड भी भरवाया जाएगा। तो ये होता है आपका सैलरी का। ठीक है, लगभग 70-80 हजार 85,000 आपकी शानदार सैलरी होती है। जूनियर असिस्टेंट आपकी पोस्ट होती है। आपको बाकी जितने भी आपके जो ट्रेनिंग्स के गियर्स होते हैं वो साथ में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, साथ में आपकी ड्रेसेज होती है वो सब कुछ सारा प्रोवाइड करवा दिया जाता है। सारी चीजें आपके वहां पे होने वाली। ठीक है, तो ये था आपका क्या, पे की बात करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके पास, देखो सीधी बात क्या है, आप हैं एज ए जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, अब आग लगती है कहाँ पे, एयरप्लेन पे। एयरप्लेन में आग लगती है एयरपोर्ट पे, तो वहां पे जितने भी पैदल पैदल आप जा नहीं सकते, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, गियर्स होते हैं, गाड़ियां होती है, तो वो कितनी कितनी है उन्हीं के ऊपर आपको काम करना है। तो यही आपका क्या है, काम होने वाला है। तो एयरफील्ड क्रैश टेंडर, फायर टेंडर की बात करें तो 194 यहाँ पे टोटल इनके पास होने वाले। एम्बुलेंस की बात करें 158 एम्बुलेंस इनके पास है। मोबाइल कमांड पोस्ट की बात करें 32 इनके पास कमांड पोस्ट है। और ट्रक माउंटेड रेस्क्यू स्टेज जो है ये इनके पास 2 है। तो आपको काम क्या करना है, इन्हीं चीजों के साथ में आपको काम करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बात करें, फायर टेंडर आपको चलाना आना चाहिए, एम्बुलेंस आपको चलानी आनी चाहिए, मोबाइल कमांड पोस्ट पे काम करना आना चाहिए, स्टेज वगैरह को कैसे खोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, रेस्क्यू किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, फायर टेंडर को कैसे चलाना होता है, ऑपरेट कैसे करना होता है, ड्राइविंग कैसे होता है, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, बस इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में काम भी आपको इसी प्रकार से करना पड़ता है। आप देखेंगे क्या क्या काम होगा। ठीक है, तो काम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें एयरफील्ड क्रैश टेंडर की, तो एयरफील्ड क्रैश टेंडर क्या होता है कि जब भी
एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी फायर एक्सीडेंट होता है, क्या होता है जी, फायर एक्सीडेंट होता है, तो आप पैदल पैदल तो भाग नहीं सकते, तो जिस गाड़ी की मदद से आप क्या करते हैं वहां तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ आग बुझाने का काम करते हैं, वही क्या होता है आपका एयरपोर्ट का क्या होता है जी, क्रैश टेंडर होता है। ये एडवांस लेवल का होता है, ठीक है। एडवांस का लेवल का मतलब कंप्यूटर सिस्टम इसके अंदर लगा होता है। आप पहले के टाइम पे तो क्या होता था, इसमें होस पाइप लगाते थे, लेके भागते थे और बुझाते थे। अब क्या होने लग गया, फुली ऑटोमेटिक हो गया, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो गया, अंदर बैठे बैठे आप सब कुछ कर सकते हैं। आज जो सामने जितना लंबा जेट आपको देना है वो आप दे सकते हैं, सारी चीजें आप इस प्रकार से इसके अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। आपको बाहर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए एडवांस लेवल के क्या आ गए, क्रैश टेंडर हो गए। दूसरा, क्रैश टेंडर इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी आप लोकल फायर टेंडर देखते हो वो क्या करते हैं, एक जगह पे रुक के फिर फाइटिंग करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये दौड़ता भी है और साथ में क्या करता है, फायर फाइटिंग का काम भी करता है, इसलिए क्रैश टेंडर होता है। ये सब आपको चलाना आना चाहिए, इन पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें एम्बुलेंस, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सीडेंटल स्थिति होगी, ठीक है, या किसी भी प्रकार की कोई भी पैनिक सिचुएशन है, क्या जी, पैनिक सिचुएशन है, उस समय किसी भी यात्री को जो एयरप्लेन में स्थित है, कर्मचारी को किसी भी प्रकार का फर्स्ट एड की नीड है, क्या जी, फर्स्ट एड की नीड है, या उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा चाहिए जिसमें मेडिकल कंडीशंस जो है वो हमें देखने को मिलती है, उस समय हम एम्बुलेंस लेकर जाते हैं, जिसमें स्ट्रेचर से संबंधित से लेकर फर्स्ट एड का आपको काम करना, सीपीआर देना, ठीक है, छोटी मोटी जो है दुर्घटना हो गई तो पट्टियां वगैरह बांधनी, सारा काम आपको आना चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग करना, ड्राइविंग ऑल्सो, ये सारी चीजें आप करते हैं जब एयरपोर्ट के ऊपर इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती है, किसके साथ, एम्बुलेंस के साथ, ठीक है। ये हो गया। तीसरा, अगर बात करते हैं मोबाइल कमांड पोस्ट। अब देखिए मोबाइल कमांड पोस्ट क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट हो गया, किसके ऊपर भाई, हमारे एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है, वहां पे एज ए जूनियर असिस्टेंट जो भी लोग हैं या जितने भी लोग कर्मचारी हैं वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तो पहला काम क्या कर रहे हैं, आग बुझाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, आग बुझाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी व्यक्ति वहां पे हैं उनकी क्या कर रहे हैं, वो रेस्क्यू कर रहे हैं, यानी कोई फंसा हुआ है उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, मेडिकल्स दे रहे हैं, ठीक है, या किस आगे आने वाली किसी आपदा से या किसी प्रकार की कोई चीजें हैं उनसे बचना है, तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है एक प्रकार की वैन होती है, इसके अंदर कर्मचारी बैठे रहते हैं, इनके अंदर सीनियर अधिकारी बैठे रहते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, और ये लोग सामने ये यहाँ पे बड़ा एलईडी लगा होता है, इसके अंदर जो देखते रहते हैं कि अब क्या करना है, अगर कोई बड़ा कांड हुआ है तो इसके अंदर पीपीटी प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है पीपीटी चलाई जाती है कि हम आप जो है सभी लोग मिलकर यहाँ पे देखते हैं कि अब हम ये करेंगे, इस प्रकार से पहले रेस्क्यू करेंगे या पहले आग बुझाएंगे या फिर क्या करेंगे। तो ये सारी चीजों के लिए एक स्पेशल क्या होती है, मोबाइल कमांड पोस्ट होती है। तो यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उनको चलाना आना चाहिए, उनको वर्किंग करना आना चाहिए, ड्राइविंग आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। ये क्या होती है, आपकी मोबाइल कमांड पोस्ट होती है, ठीक है, स्पेशल गाड़ी बनाई जाती है। फिर आता है ट्रक माउंटेड रेस्क्यू स्टेयर्स, ठीक है, ये जो है बात करें एडवांस लेवल का आ चुका है। एयरप्लेन के ऊपर डायरेक्ट अगर दरवाजा ना खोल के या बात करें कोई भी दिक्कत आ गई है तो वहां तक फंसे हुए लोगों को क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से भाई फंसे हुए व्यक्तियों को निकाला जाता है, किसकी मदद से, हमारा माउंटेड रेस्क्यू स्टेयर्स, यानी इसमें सीढ़ियां लगी होती है, इसमें जैक लगी होती है, इसकी मदद से क्या होता है, ये ऊपर नीचे जो है उठ जाता है और एयरप्लेन के पास ले जाकर और वहां पर जितने भी यात्री हैं उन सभी को क्या करा जा सकता है, बचाया जा सकता है, ठीक है। इससे किसी प्रकार की फायर फाइटिंग नहीं होती, ये सिर्फ जो है रेस्क्यू करने के काम यानी बचाने के काम में लिया जाता है, तो इसको भी चलाना आना चाहिए। ड्राइविंग ऑल्सो कैसे काम करता है, सेफ्टी कंडीशंस क्या होती हैं, सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये सब काम जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मुख्यतः 3-4 काम होते हैं। इसके अलावा और जो है गाड़ियों के साथ इसके अलावा और क्या क्या काम होते हैं, प्रॉपर वर्क क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, क्रैश टेंडर के ऊपर काम करना, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे चलाना है, पानी कैसे देना है, फोम कैसे देना है, लेफ्ट राइट कैसे करना है, कंप्यूटर जो ऑपरेट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा जब भी कोई भी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी फायर एक्सीडेंट अगर हो गया तो वहां पे हम क्या करते हैं, एज ए सबसे पहले जो जाते हैं जहां पे आग लगी हुई है, जहां पे हम जाते हैं वो कौन जाते हैं भाई, जूनियर असिस्टेंट ही जाते हैं, ठीक है, यानी आग बुझाने का काम करते हैं और रेस्क्यू करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, जूनियर असिस्टेंट काम। तो पहली चीज क्या है, आपको अपने कंप्लीट गियर्स में जाना है, या बात करें अपनी कंप्लीट ड्रेस कोड के अंदर जो है आपको जाना होता है। जैसे देखा होगा आपने, हेलमेट लगाना, ठीक है, वहां पे धुआं वगैरह हो सकता है, उसके लिए बी सेट पहनना, ये आग से बचाने वाली क्या होती है हमारी ड्रेस होती है, ये सब पहनना, बूट पहनना, ठीक है, जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो सब आपको पहन के जाना होता है आग के पास, और फिर जो है आपको बुझाने का काम करना होता है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। तो ये चीज हो गई, ठीक है।
सेकेंडली अगर हम बात करें, मॉक ड्रिल्स करवाई जाती है। जैसे मॉक ड्रिल्स क्या होती है, एक झूठी प्रकार की सूचना दी जाती है। कई बार तो क्या होता है, रियल घटना होती है, एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी एयरप्लेन क्रैश हो गया, हम जाएंगे, आग बुझाएंगे, ठीक है, वो तो क्या हो गया, रियल घटना। एक ये झूठी सूचना दी जाती है, किसके लिए, कि तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो, ठीक है, यानी झूठी सूचना देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे सभी लोगों की, भाई एयरपोर्ट के ऊपर आग लगी, आप आइए और जो है आग को बुझाइए। हालांकि वो ओरिजिनल नहीं है, वो क्या है, झूठी है, लेकिन आपकी तैयारी जो है वहां पे बेहतर तरीके से क्या हो जाएगी, हो जाएगी, बेस्ट तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन ओरिजिनल या बात करें सही तरीके से कोई एक्सीडेंट होगा, तो हम इसी तैयारी के बिहाफ पे वहां पे क्या करेंगे, कंप्लीट रूप से फायर एक्सीडेंट को क्या करेंगे भाई, वहां पे निपट लेंगे, या फिर वहां पे बचाव क्या रहे, और ये सब हम वहां पे करने वाले हैं। तो फायर ड्रिल समय समय पर होती रहती है, रेगुलर बेसिस पे सबसे ज्यादा फायर ड्रिल्स ही होती है, ठीक है, जिसमें आपको एक मतलब होता है तो झूठी है लेकिन ओरिजिनल जैसा ही होता है। देखो यहाँ पे झूठे विमान में आग लगवा दी, तो आप लोग आएंगे, आग बुझाएंगे, तो आपको देखा जाएगा आप किस प्रकार से आ रहे हैं, गियर्स क्या क्या पहने हैं, कब आपने क्या काम किया, ठीक है, इस प्रकार से धुआं कर दिया जाता है, या और भी बहुत सारी चीजें होती है। जयपुर एयरपोर्ट की ही घटना जो है ये एक जो फोटोज वहां का लिया गया है, ठीक है। तो ये होती है मॉक ड्रिल्स, रेगुलर बेसिस पे होती है, जो एयरपोर्ट के अलावा हमारी जो लोकल फायर सर्विस होती है, राजस्थान फायर सर्विस, हिमाचल या जो भी होती है, सब जगह की फायर सर्विस पे भी ये मॉक ड्रिल्स तो बेसिकली किया ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेंटेनेंस किया जाता है फायर इक्विपमेंट के, जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वहां पे, जैसे एक्सटिंग्विशर्स लगा हुआ है, ठीक है, उनका क्या करते हैं, मेंटेनेंस, यानी वो काम भी करेंगे या नहीं इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उनका मेंटेनेंस किया जाता है, चेकलिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। जैसे उसके अलावा हो गया हमारा बीए सेट हो गया, उसका हो गया, ठीक है, हमारे रोप्स हो गए, उनका हमारा किया जाता है, ठीक है। गाड़ी के जो है हमारा जो टेंडर होता है उसकी चेकलिस्ट करी जाती है, ठीक है। फायर होज जो होते हैं उसकी करी जाती है। उसके अलावा हमारे लैडर्स होते हैं, यानी बहुत सारे जितने भी फायर सेफ्टी के जितने भी इक्विपमेंट्स वहां पे जो मौजूद होते हैं, उनकी समय समय पे क्या होती है भाई, मेंटेनेंस होती है, ताकि वो जब इमरजेंसी सिचुएशन हो उस समय वो बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। ऐसा ना हो कि हम काम करने के लिए उनको दबाए या उनको यूज ले और वो काम में ही नहीं आए। तो इसलिए क्या होता है, उनकी मेंटेनेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मेंटेनेंस का काम किसको करना होता है, एज ए जूनियर असिस्टेंट जब आप जाते हैं तो आपका ये काम होता है, ठीक है। आपको सभी प्रकार के वहां पे काम करने पड़ते हैं जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें रनवे इंस्पेक्शन की, ठीक है, रनवे जो होता है हमारा, जहां पे एयरप्लेन लैंड होता है, जहां से फ्लाई होता है, उसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। आप जो भी हमारी रनवे होता है उसके आसपास जाते हैं, टाइम टाइम पे जो भी समय दिया जाता है उसके हिसाब से जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऑयल जो है वो तो बिखरा हुआ नहीं है, या कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, ऐसी किसी प्रकार की कोई सिचुएशन तो नहीं है जहां पे फायर एक्सीडेंट क्या हो सकता हो, ठीक है। ऐसा वो आपको ध्यान में रखना है, उसका इंस्पेक्शन करते हैं। अगर आपको ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं, ऐसा कुछ होता है, तो आप जो है आकर बताएंगे, उसका क्या करेंगे, निपटारा करेंगे और उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है एक रनवे इंस्पेक्शन, ठीक है। फायर सेफ्टी से संबंधित लोग या जूनियर असिस्टेंट जो होते हैं वो भी ये जाकर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ठीक है। रिकॉर्ड क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी फायर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, जैसे ही फायर एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में आप कितने बजे आपको कॉल्स के माध्यम से या इमरजेंसी कोई भी साइन के माध्यम से या कैसे भी करके आपको सूचना मिली, उसके बाद में आप कितने बजे वहां से गए, यानी टर्न आउट कितने बजे किया, वहां जाकर क्या क्या काम आपने किया, कार्य क्या क्या किया, कितने घंटे में आपकी आग जो है वो बुझाएगी, टाइम जो है वहां पे दिया गया, कितना वहां पे फ्यूल लगा, या वहां पे इक्विपमेंट जो थे उनका उनका कितना खर्चा हुआ, कितना उसमें जो है ऑयल वगैरह लगा या पाउडर्स लगा, फोम लगा, ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। लॉग बुक, अक्रेंस बुक, ये जितनी भी होती है सब मेंटेनेंस जो है वहां पे देखने को, मेंटेनेंस बुक वगैरह सब मेंटेन होती है। रिपोर्ट की अगर बात करें तो टाइमली जो है आपको अपने जो भी सीनियर्स जो होते हैं उनको क्या देनी पड़ती है, रिपोर्ट देनी पड़ती है, रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है कि इस दिन ये हुआ था, इस प्रकार से हुआ है। उसमें सारी चीजें आपको ओरिजिनल रूप से बिल्कुल क्या होनी चाहिए भाई, ट्रू होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। वो फिर आपका जो सीनियर्स होता है वो उनको चेक करता है, देन आपको अप्रूव करता है। ये आपके सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आग बुझाने से लेकर आपके जितने भी रिपोर्ट रिकॉर्ड होते हैं, सारी चीजों का ध्यान रखना है, मेंटेनेंस करना है, ये सारा काम करना पड़ता है। ये सारा काम होता है। आप देखेंगे, आप बोलेंगे जी ये तो बहुत ज्यादा काम है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है आग कब कब लगती है, जब लगती है तभी ज्यादातर काम होता है। अदरवाइज आप अपना जो ड्यूटी आवर्स होता है उसमें आप बैठे रहते हैं, अपने मेंटेनेंस वगैरह नॉर्मल काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक पे स्केल, आपका जो है आपका ना जो प्रोफाइल या काम क्या क्या करते हैं, ठीक है, सैलरी क्या क्या मिलती है, सारी चीज जो है मैंने बताने की कोशिश जो है आपको
टी है, ठीक है। तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको समझ में जो है अच्छे से आ गया होगा कि इसमें क्या क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको किसी प्रकार की कोई भी तैयारी करनी है, इसमें तो फायर का अनफॉर्चुनेटली सब्जेक्ट जो है नहीं आ रहा है। अगर आप राजस्थान फायर सर्विस की या और कोई, जैसे अभी हाल ही में जेईएन का फायर सेफ्टी का जो है अभी वैकेंसी आया हुआ है, इसके अलावा राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है। अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको तैयारी करनी है और घर बैठे ऑनलाइन हमसे पढ़ना है, तो फटाफट से जाइएगा, गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप जो है वो डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं यदि आप फायर सर्विस की तैयारी करते हैं। बहुत छोटे छोटे 99 रुपए से लेकर हमने 1400-1500 रुपए तक के अफोर्डेबल कोर्सेज आप सभी के लिए बना रखे हैं। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आती है, तो आप हमें कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए, ठीक है। तो मैं मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।